नमस्ते बच्चों। तो आज अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन का वीडियो नंबर 07 और उसमें पढ़ेंगे अपन आइडियल सॉल्यूशन। पिछली वीडियो में अपन ने क्या देखा था? राउल्ट्स नियम। राउल्ट नियम के अंदर अपन ने देखा कि कैसे द्रव और द्रव को मिलाते हैं, लिक्विड और लिक्विड को मिलाते हैं, और कैसे लिक्विड में सॉलिड डालते हैं। उस पर बहुत सारी चर्चाएं की थी, ठीक है। तो पिछली वीडियो में आपको कहा था मैंने कि राउल्ट का नियम आता है तो आगे की वीडियो आप आसानी से समझ जाओगे। यदि किसी बच्चे ने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो पहले आप 06 वीडियो देख लें ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। तो आज अपन पढ़ेंगे बेटा आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन को बोलते हैं आदर्श विलयन। आदर्श विलयन। तो बेटा सबसे पहले हम सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने बहुत चर्चा की है कि सॉल्यूशन बनता कैसे है, ठीक है। सॉल्यूशन बनता कैसे है? सॉल्यूशन के लिए अपन क्या क्या लेते हैं कि सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, एक छोटा सा विलायक ले लेते हैं। उसमें क्या डालते हैं? विलय डालते हैं और उससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है? विलयन। ये चीजें रहती है उसकी, ठीक है। ये तीन चीजें होती है। तो ये अपन ने विलायक ले लिया, जिसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्वेंट, ठीक है। फिर विलय लेंगे, जिसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूट, ठीक है। और ये क्या बना अपना? सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन बन गया। अब बेटा इसके अंदर मैंने जब भी आपसे बात की विलायक की, मैंने इसे कहा इसे क्या मानोगे? ए, इसे क्या मानोगे? वी, तो इसे क्या मान लोगे? ए बी। विलयन क्या हो जाएगा? ए बी, क्योंकि विलय और विलायक दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? विलयन बनाया जाता है। तो अब बेटा इसका ध्यान रखना आप, जैसे मान लीजिए इसके अंदर पूरा का पूरा विलायक पड़ा है, इसके अंदर पूरा का पूरा क्या पड़ा है? विलय पड़ा है। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको क्या बोलते हैं? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर जो ए है, तो ए के जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे बने होंगे? ए बॉन्ड ए, सारे मतलब ऐसे जुड़े होंगे, ए ऐसे जुड़े होंगे पूरे के पूरे मॉलिक्यूल। इसके अंदर कैसे जुड़े होंगे? बी जुड़ी होगी, और इसमें कैसे जुड़े होंगे? सारे के सारे ए बी जुड़े होंगे। ये वाला सिस्टम रहेगा, ठीक है। यानी अपन ने क्या किया कि ए का जो विलायक था, यानी ए परमाणु से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन था, सॉरी क्या था? सॉल्वेंट था, उसके अंदर ए जुड़े हुए थे, जो फिर क्या था? सॉल्यूट था, विलय था, वो बी मॉलिक्यूल्स बने हुए थे उसके अंदर, यानी सारे जुड़े हुए थे, बी बॉन्ड से जुड़े हुए थे, और इसके अंदर किससे जुड़े हुए थे? ए और बी बॉन्ड से जुड़े हुए थे। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन ने बनाया। अब अपन क्या करते हैं, कुछ आपको विशेष चीजें बताता हूँ इसकी, कि देखो बेटा, जब आपको पहली बात तो ये बताओ तुम मुझे, यहाँ पर बॉन्ड क्या है? ए है, यहाँ बॉन्ड क्या है? बी बॉन्ड है, और यहाँ कौन सा है? ए बी बॉन्ड है। कौन सा है? ए बी बॉन्ड। तो ये जो ए बॉन्ड है, ये जो बी बॉन्ड है, और ये जो ए बी बॉन्ड है। अब बताओ बेटा, ए से बी से इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाया? ए बी बनाया। तो एक तो ए चाहिए, एक क्या चाहिए? बी। तो इसका मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा मुझे, इस बॉन्ड को भी तोड़ना पड़ेगा, ए को बी से मिलाना पड़ेगा, ए को बी से मिलाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ए बी को बनाने के लिए, ए और बी को मिलाने के लिए अपन को क्या चाहिए? ए का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बी का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और ए और बी को पास लाना पड़ेगा। ये सिस्टम रहेगा। तो अच्छा बताओ, इसको तोड़ने के लिए क्या रहेगी? बंध वियोजन ऊर्जा। बंध को तोड़ने के लिए ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, तो ये हो जाएगी बंध ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा, बंध को तोड़ने वाली, ठीक है। और ये भी क्या है? ये बंध वियोजन ऊर्जा हो जाएगी, इसमें सेम रहेगा बंध वियोजन ऊर्जा। थोड़ा सा इसको फील करोगे तब समझ में आएगा, वरना सॉल्यूशन को रट्टा मारने से आपको अभी याद नहीं रहेगा। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए याद रख सकते हो, लेकिन लाइफ टाइम याद नहीं रहेगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ तो बंध तोड़ना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा
तो इसमें अंदर क्या होता है, बंद को बनाना पड़ेगा, फॉर्मेशन करना पड़ेगा, निर्माण, बॉन्ड का क्या करना पड़ेगा, हमें निर्माण करना पड़ेगा। तब एक बात बताओ बेटा मुझे कि जैसे मैंने ये जो विलय लिया, ये विलायक लिया, ये विलय लिया, इससे क्या बना है, विलयन। यदि मैं इसका आयतन कितना मानता हूं, VA, इसका क्या मानता हूं, VB, तो इसका कितना मान लिया, VT, यानी टोटल आयतन। तो देखो तुम्हारे दिमाग में यदि अपन ऐसे सोच ले तो हम कहेंगे कि हमेशा BA और BB इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो टोटल सॉल्यूशन कितना बनेगा, BA प्लस BB, यानी पूरा पूरा ये बन जाएगा। यानी जो विलयन का आयतन होगा इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होता बेटा, इसको फील करवाता हूँ तुम्हें, इस दोनों चीजों से आपको फील करवाता हूँ, ठीक है। सुनते जाना मुझे, यहाँ पर इतना सॉल्यूशन क्यों है, यहाँ पर इतना ही सॉल्यूशन क्यों है, यहाँ पर इतना सॉल्यूशन क्यों है ना, सॉरी सॉल्यूशन क्या, वॉल्यूम। तो यहाँ पर इतना वॉल्यूम क्यों है, यहाँ पर इतना वॉल्यूम क्यों है, यहाँ पर इतना वॉल्यूम क्यों है, क्योंकि बेटा यहाँ पर A और A का बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ B और B का बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर A और B का बॉन्ड बना हुआ है। तुम एक चीज सोचो, जैसे मान लीजिए A और A का जो बॉन्ड लेंथ है, बंध की लंबाई है A और A के मध्य, मैंने इसे बोल दिया कि है ना 0.5 एंगस्ट्रोम, ऐसे समझने के लिए इतना बोल दिया। B और B के मध्य अपन ने क्या ले लिया, 0.5 एंगस्ट्रोम, ये दूरियां हैं इसके मध्य, A और B के मध्य, ठीक है, A के मध्य, ठीक है। या फिर आप 6 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ये 6 कर लिया, एक ही बात। तो बेटा एक बात बताओ, जब दो परमाणुओं के मध्य दूरियां ज्यादा होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0.6 है और ये कितना है 0.5, आपने क्या ले रखा है, पदार्थ की मात्रा तो सेम ले रखी है, लेकिन इनके परमाणुओं के मध्य की दूरी कितनी है, 0.6 है, और इनके मध्य कितनी है, 0.5। तो एक बात बताओ बेटा, ज्यादा दूर होंगे तो आयतन ज्यादा घेरेगा, मतलब इन दो परमाणुओं के मध्य ज्यादा दूरी होगी तो आयतन क्या करेगा, ज्यादा घेरेगा। तो ऐसा एक चीज तुम ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए A और A के मध्य यदि दूरी कम है, इसके मध्य दूरी ज्यादा है, तो दो परमाणुओं के मध्य दूरियां ज्यादा है, तो वो जो परमाणु होते हैं वो ज्यादा स्थान घेरेंगे, स्थान घेरते हैं उसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, यानी कितना आयतन ले रखा है, इतना ले रखा है, ठीक है। तो दूरियां बढ़ा दोगे तो ये ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ही बोलते हैं अपन सिंपल सा। तो कहने का मतलब क्या, मैं BA और BB को मिला दूं तो BT, ये जरूरी नहीं। आप सोचो कि यदि ये डिपेंड करेगा कितना आयतन होगा, B और ये A और B के मध्य जो दूरी होगी ना, उस पर इसका आयतन निर्भर करेगा। कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि BA प्लस BB को मिला दिया तो कुल आयतन किसके बराबर हो जाएगा, VT के। ऐसा नहीं कह सकते कि VT इज इक्वल टू VA प्लस VB, हमेशा नहीं कह सकते ये बात। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना A और B के मध्य ये दूरी, ये A और B जो बॉन्ड बना हुआ है इसके मध्य दूरी कितनी है बॉन्ड की। यदि मान लीजिए इसके मध्य 0.7 की दूरी हुई, कितनी हुई, 0.7 की, A और B के मध्य 0.7 एंगस्ट्रोम की दूरी हुई, तो दो परमाणु बहुत ज्यादा दूर है, इन दोनों से दूर है, तो आयतन क्या करेगा, ज्यादा घेरेगा, तो ये बराबर नहीं हो सकता। यदि मान लीजिए A और B थोड़ा पास ज्यादा आ जाते हैं बनाते टाइम, यदि इसकी दूरी कितनी है 0.5 और 0.6 एंगस्ट्रोम से कम है, तो ये क्या करेगा, स्थान कम घेरेगा और आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आयतन विलय और विलायक को मिलाने के बाद कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि इनके मध्य दूरी कितनी होती है, ठीक है ना। लेकिन आदर्श विलयन क्या कहता है, आदर्श विलयन कहता है कि आदर्श मतलब देखो जो आयतन में परिवर्तन है ना, जीरो मानेगा। कैसे सर, ये कहता है कि जब आपने विलायक और विलय को मिलाया तो उससे बना हुआ AB है ना, उसके मध्य दूरी भी इतनी है कि ये जो टोटल कुल आयतन है वो इन दोनों के योग के बराबर है। तो आदर्श विलयन क्या कहता है, सुनो जरा, ठीक है। आदर्श विलयन क्या कहता है, पहली बात आदर्श हेडिंग डाल लो, आदर्श विलयन की शर्तें, आइडियल सॉल्यूशन की, आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन, शर्तें, क्या क्या शर्त है। इसकी पहली शर्त तो ये है कि डेल्टा V इज इक्वल टू 0, या फिर हम कह सकते हैं कि जो VA है वो प्लस BB है
और यहाँ पर क्या है Vt। ये कहना चाहता है कि आदर्श विलयन क्या कहता है कि तुम मान लो कि जो विलय और विलायक को आप मिलाते हो उससे जो बना हुआ विलयन है उसका आयतन उतना ही होगा जितना इन दोनों को जोड़कर प्राप्त होता है। यानी कोई उसने जैसे नहीं कहा कि दूरी ज्यादा होनी चाहिए कम। आदर्श ये मान रहा है कि इनके अंदर जो आयतन आएगा विलयन का वो इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये था। दूसरा क्या कहता है, एंथैल्पी के लिए कहता है, एंथैल्पी के लिए भी कहता है डेल्टा एच मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी एंथैल्पी में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ बेटा, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एंथैल्पी लगेगी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एंथैल्पी लगेगी, और इस बॉन्ड को जोड़ने के लिए यानी इन दोनों को तोड़कर ये अपन मिला रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए ये क्या कह रहा है कि एंथैल्पी H1 मान लीजिए आपका माना 25 हुआ, H2 मान लीजिए ये भी कितना हुआ 25 हो या कुछ भी मान लिया, चलो आपने मान लिया कि 30 मान लिया। तो ये कह रहा है H1 और H2 इतना खर्चा हुआ, इस बॉन्ड को तोड़ने में 25 का खर्चा हुआ है, इसको तोड़ने के लिए 30 का खर्चा हुआ है। तो इसने कहा कि इसको पास लाने के लिए, देखो जब दो चीजों को अपन पास में लाते हैं, दो परमाणुओं को पास में लाते हैं तो उसमें आकर्षण होता है। जब भी दो परमाणुओं को पास लाते हैं उनमें आकर्षण होता है। आकर्षण जब भी होता है ऊर्जा बाहर निकलती है, यानी ऊर्जा का हमें फायदा होता है। उसमें शोषी यानी उसमें शोषी प्रकृति का होता है, चेपी प्रकृति का, सॉरी, ठीक है। ऊष्मा को मतलब बहुत दूर भगाता है। तो ये है कि ये वाला ऊर्जा, ये वाला एंथैल्पी, ये वाला एंथैल्पी इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। तो कहने का मतलब H का जो टोटल होगा दैट इज इक्वल टू H1 प्लस H2, ये कहता है। यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो डेल्टा S इक्वल टू 0। तो ये वाला सेकेंड कंडीशन रहेगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या कहता है, ये कहता है ये जो AA बॉन्ड है, BB बॉन्ड है और AB बॉन्ड है, इन तीनों का जो मजबूती है वो समान होना चाहिए, यानी इनके मध्य जो बल लग रहा है वो समान होना चाहिए। कहने का मतलब ये जितना मजबूत है, ये जितना मजबूत है और ये जितना मजबूत है, ये तीनों का जो मजबूती है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी मैं कह सकता हूं कि जो संसंजक बल होता है, यानी जो फोर्स है इनके मध्य, ठीक है, वो फोर्स क्या होना चाहिए, A और A का जो फोर्स है इक्वल टू B एंड B का फोर्स है एंड इक्वल टू A एंड B का फोर्स है। ये वाला सिस्टम होना चाहिए। ये तीन कंडीशन हो गई। और चौथी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ऐसा कहा जाता है कि जो आदर्श विलयन बना होता है ना, वो राउल्ट के नियम की पालना करता है, ठीक है। राउल्ट का नियम क्या कहता था, चौथा पॉइंट अपना राउल्ट का नियम वाला है कि कोई भी आइडियल सॉल्यूशन तब होता है, आइडियल सॉल्यूशन तब बनेगा जब वो किसकी नियम की पालना करेगा, किसकी करेगा, राउल्ट्स लॉ, किसकी पालना करेगा, राउल्ट लॉ। यानी अपन ने क्या किया कि PA कैलकुलेट किया और फिर किया P0A XA, ये तो हमने किसके द्वारा किया, राउल्ट का नियम है ये तो, ठीक है। तो राउल्ट के नियम द्वारा अपन इसको कैलकुलेट किया, और ये किसके द्वारा किया, प्रैक्टिकल द्वारा, ठीक है, ये प्रैक्टिकल द्वारा। ये दोनों का जो मान आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। यदि हम किसकी बात करते हैं, विलय की बात करते हैं, PB प्रैक्टिकल से करेंगे, P0B ये करेंगे राउल्ट के नियम से, ये प्रैक्टिकल से, ये दोनों भी क्या होने चाहिए, बराबर। या हम कह सकते हैं कि PT जो आप निकालोगे पूरा विलयन का, वो किसके बराबर होना चाहिए, P0A XA प्लस P0B XB, ये वाला सिस्टम होना चाहिए। यानी राउल्ट के नियम की जो पालना करता है वो विलयन क्या कहलाता है, आदर्श विलयन, है ना। वो क्योंकि राउल्ट का नियम ये था, तो प्रैक्टिकल से ये कैलकुलेट करें, किसी भी PA कैलकुलेट करें, यानी जो A का आंशिक दाब है वो कैलकुलेट करें प्रैक्टिकली, और राउल्ट के नियम द्वारा इससे कैलकुलेट करें, दोनों इक्वल आने चाहिए, तब वो क्या है, आदर्श विलयन है, आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कुछ एग्जांपल है उनको डिस्कस करते हैं। ये चारों कंडीशन आप लिख लेना, आदर्श विलयन की, कुछ जाती बहुत टाइम। अब अपन करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे राउल्ट के नियम के, जो आपको याद रखने हैं। पहला ये कहता है कि जो अपना 6 और 7 नंबर कार्बन का जो एल्केन होता है, ठीक है, जैसे N हेक्सेन
प्लस m है 10। ये इन दोनों को यदि तुम मिला देते हो विलेय और विलायक के तौर पर, तो इससे कौन सा बनता है, आइडियल सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। और ये बहुत सारे एग्जांपल आप याद रखना इनको। दूसरा अपना क्या है, एरिल है ना, एल्किल हैलाइड वाले होते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए C2H5Cl प्लस C2H5Br, इन दोनों से भी क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन। तीसरा, यदि अपन क्या करते हैं, किसको मिलाते हैं, 1 ब्रोमो ब्यूटेन प्लस 1 क्लोरो ब्यूटेन, इन दोनों से भी क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। नंबर 4, अपना जो एरियल हैलाइड होता है ना, उसके अंदर भी यदि बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया जाए, Cl, और बेंजीन पर क्या लगा दिया जाए, Br, तो इन दोनों को मिलाएंगे, इनका सॉल्यूशन बनेगा, वो भी क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। जो 5 नंबर सॉल्यूशन है, दैट इज इक्वल टू, जब बेंजीन को किसके साथ मिला दिया जाता है, टोलुइन के साथ, तो भी आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है। नंबर 6 आता है, जो 14 वर्ग होता है ना पी ब्लॉक में, जैसे SiCl4 है प्लस CCl4 है, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये है C2H5OH प्लस CH3OH, इसे बोलते हैं एथेनॉल, इसे बोलते हैं मेथेनॉल, जो दारू बनती है ना उसके अंदर होता है ये कंपाउंड। ठीक है, तो ये सारे के सारे आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। पहला अपन ने एल्केन वाला लिया, जहां पर अपन बोलेंगे 6 और 7 कार्बन की जो लंबी श्रृंखला होती है उनसे क्या बना सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। आफ्टर दैट अपन ने डिस्कस किया ये कुछ एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड में है ना, ये वाला C2H5Cl हो जाएगा और C2H5Br, यानी Cl को हटाकर Br बना दो, इन दोनों को जब मिलाओगे तो वो विलेन क्या कहलाएगा, आदर्श विलेन। अब यदि 1 ब्रोमो ब्यूटेन या फिर 1 क्लोरो ब्यूटेन होता है तो उससे आदर्श बनता है। ये वाला व्यंजन है, बेंजीन पे क्या लगा दे, Cl, और बेंजीन पे क्या लगा दे, Br। Cl और Br होता है ना, लगभग क्या होता है कि आसपास ही होते हैं। तो एक चीज तुम ध्यान रखना, एक चीज और नोट कर लेना कि आदर्श सॉल्यूशन या फिर आइडियल सॉल्यूशन उन्हीं विलेय और विलायक के मध्य बनता है जो अपने भौतिक और रासायनिक गुण क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। ये भी नोट कर लेना 5 नंबर पर, 4 तो मैं लिखवा दिए थे, अब 5वां ये भी नोट कर लेना तुम कि यदि किसी विलेय और विलायक के रासायनिक और भौतिक गुण समान है, यानी उसका गलनांक, क्वथनांक है ना, वो चीजें सेम है, तभी वो क्या बनता है, आइडियल सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो ये वाला था, इसमें ये कर लिया। अब अपन बेंजीन और टोलुइन बोलते हैं इसको, ठीक है, टोलुइन बोलते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तब भी क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन। फिर 14 वर्ग यानी पी ब्लॉक का ये सिलिकॉन और ये कार्बन है ना, तो ये वाले क्या होते हैं, इनको मिलाएंगे तभी क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अब यदि एथेनॉल और मेथेनॉल को मिलाएंगे तो भी क्या बन जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें थी बेटा। ठीक है, अब आपको ग्राफ मैंने शामिल करवा दिया था, राउल्ट वाला जो ग्राफ है ना वो इसी में बना लेना। राउल्ट के नियम की जो पालना करता है वो क्या कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसका जो ग्राफ है ना, आपको कल को क्वेश्चन आ जाए, बना भी लेना आप, कल को क्वेश्चन आ जाए कि आप ग्राफ बनाओ आदर्श विलेन का, जो राउल्ट वाला आपको बनवाया था ना ग्राफ, वो ही आप बना लेना नोट्स के अंदर, वो सेम ही रहेगा बिल्कुल। ठीक है, जैसे आप क्या बनाए थे उसको रफली एक बार बता देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर इस साइड के अंदर बढ़ लेते हैं, तो वही है, आपने इसको क्या माना, एक्स ए को क्या माना 1, एक्स बी कितना हो गया 0, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स ए कितना हो गया 0, एक्स बी कितना हो गया 1। अब एक्स ए 1 है तो यहाँ पर इस साइड से ये चल रहा है, इस साइड में जाके सिस्टम ये हो जाता है। फिर ऐसे कैसे बना रहे हो, अभी बताता हूँ कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है पी ए, ये होता है पी बी, और ये होता है पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये वाला सिस्टम रहता है। सर ये कैसे बनाया आपने, सुनो बेटा, आप सुनते जाना इस चीज को। जैसे मैंने पी टी लिखा या फिर पी ए लिखता हूँ सबसे पहले, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इसका ग्राफ बना लेना। यहाँ पर एक्स ए कितना है 1, एक्स ए कितना है 1, तो
तो आपका जो पी ए है वो क्या हो गया, पी नॉट ए। तो इस साइड में पी ए चल रहा है, तो यहाँ पर जो बना हुआ ये हो जाएगा पी नॉट ए। अब इस साइड में बन गया। अब देखो बेटा दूसरी साइड के अंदर यहाँ पर एक्स बी कितना है 1, तो इस साइड में देखो अब ये ग्राफ तो बन गया, इस साइड में आएंगे तो एक पी बी इज इक्वल टू बी तो होता है, क्या होता है पी नॉट बी एक्स बी। तो एक्स बी को यदि कितना कर दिया अपन ने 1, तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी, एक्स बी कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा पी नॉट बी। यदि थोड़ा सा आपने ग्राफ को इसको ऊपर लिखा है पी नॉट ए से ज्यादा है पी नॉट बी, तो इसको लिखना जरूरी है कि यहाँ पर अपन ने माना है कि पी नॉट ए पी नॉट बी ज्यादा है किससे, पी नॉट ए से। और पी टी टोटल क्या होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, क्योंकि आदर्श गैस तो वही होते हैं जो किसका नियम पालना करता है, जो राउल्ट के नियम की पालना करता है। तो बेटा ये कंडीशन आप चेक कर सकते हो इसको, तो पी टी किसके बराबर हो जाएगा, ये तो क्या हो गया पी ए हो जाएगा पी बी। तो ये सिस्टम है, बस इन दोनों को मिला दो, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, आप कोई भी रेखा बनाते चलो, यदि आपको याद हो गया तो एक चीज और बता देता हूँ, समझ में आए तो ठीक है, वरना मैथ के स्टूडेंट के लिए होता है कि जैसे मान लीजिए आपको एक किसी भी रेखा के लिए कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु चाहिए, एक तो इनिशियल पॉइंट चाहिए, एक फाइनल पॉइंट चाहिए। इनिशियल पॉइंट यानी मान लीजिए आपको ये रेखा बनानी थी पूरे विलियन की, तो इसका एक प्रारंभिक बिंदु चाहिए, एक अंतिम बिंदु चाहिए, इनको मिलाते क्या बन जाती, रेखा बन जाती। तो जैसे आपको पीटी के लिए क्या चाहिए, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु पर कंडीशन क्या थी बेटा, ये था। तो आप देखो इधर ये पीटी है पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी, तो यहाँ पर एक्स ए कितना है 1, तो एक्स ए को कितना कर दिया 1, ये 1 हो गया, और एक्स बी कितना हो गया 0, तो ये पूरा फैक्टर कितना हो गया 0, ये तो पूरा 0 हो गया। ये कितना हो गया एक्स ए 1 हो गया, तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए। तो आप कह सकते हो कि मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक बिंदु है इस रेखा का वो कौन सा है, पी नॉट है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। फाइनल बिंदु देखना है, फाइनल बिंदु पर आप कंडीशन चेक करो और इस इक्वेशन में रख दो। तो इस इक्वेशन में रखूंगा तो देखो ये तो कौन सा बिंदु हो गया, फर्स्ट पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट अंतिम बिंदु निकालना, तो अंतिम बिंदु के लिए जो कंडीशन होती है बोला था, तो आप क्या दिक्कत है, तो वहां पर अंतिम बिंदु कंडीशन क्या है कि P2 इज इक्वल टू है P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। अंतिम बिंदु बताओ एक्स ए कितना है 0, तो एक्स ए 0 है, पूरा का पूरा कितना हो गया 0। और यदि कितना है एक्स बी कितना है 1, एक्स बी कितना हो गया 1, तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट बी। तो पहला बिंदु तो क्या हो गया आपका, पहला बिंदु हो गया पी नॉट ए, दूसरा अंतिम बिंदु क्या हो गया पी नॉट बी। इन दोनों को पी नॉट ए और पी नॉट बी को मिलाया तो रेखा प्राप्त होगी, किसकी रेखा हो जाएगी, पीटी की रेखा हो जाएगी। तो ये है बस मैथमेटिकली आप देख सकते हो, इसको प्रूफ कर सकते हो। तो बेटा ये था आदर्श सॉल्यूशन, और इसके क्वेश्चन काफी बार आते हैं। एग्जांपल को आप ढंग से याद रखना, एग्जांपल में ए को मिसिंग देकर दूसरा पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि SiCl4 में ऐसा क्या मिलाया जाए कि आदर्श सॉल्यूशन बन जाए, आइडियल सॉल्यूशन बन जाए, तो क्या मिलाना पड़ेगा, CCl4 मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है सारा, तो इनको याद रख लेना और अच्छे से नोट्स बना लो। कोई हेल्प की जरूरत होती है तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।